बेस्ट हॉस्पिटल में शनिवार की शाम डीसीपी गणेश शिंदे ने पहुंचकर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल बारी, अन्य डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक की। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को डॉक्टर बोरवार पर हुए हमले को लेकर 28 अक्टूबर से बेस्ट हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों ने काम करने से इनकार कर दिया था तथा उन्होंने मांग की कि इसमें दोषी आरोपियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उसी दिन के बाद से शनिवार तक बेस्ट हॉस्पिटल में मरीज को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद थी। इसी बात की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी गणेश शिंदे ने तुरंत अस्पताल में पहुंचकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से डॉक्टर बोरवार पर हमला हुआ था उसकी शिकायत दर्ज कर दी गई थी, किंतु मेडिकल जांच की रिपोर्ट आने की देरी थी जो कि अब आ चुकी है और उस आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरी पेशा व पुलिस पेशा एक जैसा ही होता है, इसमें बहुत संयम से काम लेना पड़ता है और उसी दिन की घटना एक आकस्मिक घटना थी जो कि घटित हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम डर कर काम करना छोड़ दे। समाज सेवा करना यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी घटनाओं से डरकर क्या हम समाज की सेवा करना छोड़ देंगे तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने अस्पताल परिसर में ज्यादा लोगों पर प्रवेश निषेध करने को कहा। अंत में उन्होंने सभी डॉक्टर वह नर्सिंग स्टाफ को आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन की ओर से जितनी संभव मदद की जरूरत पड़ेगी वह करेंगे। सुबह और शाम अस्पताल परिसर में पेट्रोलिंग स्टाफ नियमित दौरा करेगा। फिर भी कोई अनहोनी घटना घटित होने जैसी संभावना रहती है तो उन्होंने सभी से कहा कि वह तुरंत 112 पर फोन करे, उन्हें तुरंत मदद पहुंचा दी जाएगी। डीसीपी गणेश शिंदे के आश्वासन के बाद डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ ने राहत की सांस ली तथा रविवार से सभी ने अस्पताल में आने की सहमति दर्शाई। बेस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल बारी व अन्य डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ ने डीसीपी शिंदे का आभार माना तथा शहर वासियों को सूचित किया जाता है कि बेस्ट हॉस्पिटल में रविवार से मरीजों के लिए नियमित ओपीडी एवं सभी इमरजेंसी सुविधाएं शुरू हो जाएगी तथा बेस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सोहेल बारी ने इस महत्वपूर्ण बैठक के संदर्भ में दी अधिक जानकारी। मैं डॉक्टर सोहेल बारी, डायरेक्टर बेस्ट हॉस्पिटल। 27 तारीख को जो इंसिडेंस हुआ था हमारे अस्पताल के अंदर, डॉक्टर के साथ हमारे रिश्तेदारों ने जो की थी, उस पे हम लोग एजिटेशन पे गए थे। इसकी वजह से हमने हमारा अस्पताल 3 दिन के लिए बंद रखा था। हमारे स्टाफ ने भी बोला था कि भाई ये सिचुएशन में ऐसे इसमें हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक के इन जो आरोपी है उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना हो, तब तक के लिए हम लोग अपना काम रोकेंगे। यही बात को देखते हुए आज शाम के टाइम हमारे डीसीपी साहब शिंदे साहब हमारे अस्पताल में उन्होंने विजिट किया। इसके पहले भी उन्होंने एक विजिट किया था जो डॉक्टर से मिल के गए थे, लेकिन आज उन्होंने स्पेशली एक विजिट किया है। हमारे स्टाफ के साथ बैठे, बात करें, उन्हें समझाए, सारी तरीके से अच्छे से समझाए कि कोई डरने की ऐसी बात नहीं है। कानूनी क्या क्या रहता, कानून के अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या जाते, कैसे जाते, लॉस क्या है, पूरा समझाया उन्हें। डॉक्टर के ऊपर जो हाथ उठाया उसके और जो आरोपी है उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा देने की उन्होंने हमसे वादा किया है। उनके आने से एक माहौल बना है, उनके आने से एक हिम्मत हम लोगों को मिली है। दूसरी बात, मैं हमारे स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी वो डरने का ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई डरने वाली बात है करके, और अपनी ड्यूटीज बराबर करें। हमारा काम है सेवा करना, लोगों की सेवा करना। ऐसे लोग तो कुछ आते रहते जाते रहते। ये 5% लोगों के लिए हम 95% लोगों की सेवा रोक नहीं सकते, और इससे हमारा एक मैसेज आना चाहिए। और पुलिस के महकमे ने भी ये बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका प्रोटेक्शन हमें पूरा मिलेगा और तुरंत कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई होगी। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी। साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी। लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।